तुमसे हम तो पूछेंगे तो कहीं से, ये तो तय है। जहां तक पढ़ा दिया हूँ वहां में हम कहीं से पूछेंगे, आज उसी पे जितना प्रश्न होगा आज उसी पे सॉल्व कराएंगे पूरा प्रश्न फाइनली। तो आज थोड़ा प्रश्न ज्यादा करने हैं, तो थोड़ी सी 5 मिनट में रिवाइज हम लोग कर लेंगे जो रिवाइज करना है। तो हम लोग आवेश पढ़े हैं, आवेश क्या है बताओ फटाक से जल्दी, कोई बताए। किसी पदार्थ का वो ऊर्जा जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करते हैं उसे क्या कहेंगे, मात्रक क्या होगा इसका सीजीएस प्रणाली में, सीजीएस प्रणाली में एम्पेयर, सीजीएस प्रणाली में ईएमयू भी, ईएमयू का मतलब, ईएमयू का मतलब ईएसयू, एक कूलम में कितना ईएसयू, एक कूलम में कितना ईएमयू, एक कूलम में कितना एक फैराड में कितना कूलम, शानदार। यदि किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, वो पदार्थ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तब ठीक है। चलो कूलम्ब सला क्या है, अच्छा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है हाँ, एप्सिलॉन का मात्रक क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट जो है उसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, सही बोली हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके लिए तुम के वैद्युतशीलता के लिए मात्रक बताओ, हाँ के एक स्थिरांक होता है ना समानुपातिक स्थिरांक, उसका मात्रक बताओ, तो वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका तो सीधे उलट जाता है ना, क्या हो जाता है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू था ना। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, मात्रक 1 न्यूटन में कितना डाइन, ठीक है। चलो एक कूलम में ईएसयू तो बता ही दिए हो। चलो तो आज जो भी हमें करना है, जो भी हम लोग को सॉल्व करना है वो टोटली न्यूमेरिकल है। तो जितना हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है वो फार्मूले को देख लेंगे। Q बराबर IT पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं Q बराबर NE पढ़ लिए हैं, और क्या पढ़े थे, डेल्टा M बराबर N इंटू ME। ME क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता कितना है, अच्छा। तो जितना आज चर्चा होगा ना न्यूमेरिकल, इसी पे चर्चा होगा। इसी में से देखो कैसे कैसे न्यूमेरिकल घुमा करके देता है बोर्ड एग्जाम में। इसमें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री वाली चीजें भी इंक्लूडेड रहती है, तो इसलिए दोनों चीज पहला न्यूमेरिकल लिखो उसके बाद सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल लिखो, एक वस्तु को 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो उस वस्तु पर आए आवेश की प्रकृति का मान बताइए, आए आवेश की प्रकृति तथा मान बताइए, आए आवेश की प्रकृति तथा मान बताइए। आए आवेश की प्रकृति तथा मान बताइए। प्रश्न देखने के बाद कुछ आभास हुआ क्या क्या दिया है। देखो कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो उसके लिए कुछ थ्योरी अपनाना तुम लोग। पहली बात न्यूमेरिकल को ठीक से पढ़ना, देखना पूछ क्या आ रहा हमसे, उसके बीच में रिलेशन हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है, उसके लिए फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, उसको लिखने के बाद ही न्यूमेरिकल आएगा। तो कह रहा है एक वस्तु को इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है, यदि किसी वस्तु को हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वस्तु धनावेशित होगा कि ऋणावेशित, जो वस्तु दे रहा है वो क्यों धनावेशित होगा, यदि हमने इलेक्ट्रॉन दिया है तो हमारी वजन जो लिया है उसके वजन में तुलना किया जाए तो किसका वजन ज्यादा होगा, जो लिया है उसका वजन क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो
तो जब न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है उसमें एक वस्तु को, कोई एक वस्तु है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन मान के चलो, ये वस्तु है, इसको यहां से हमने कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ये संख्या में हम लोगों ने दिया है ना, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, दिया क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी n बराबर कितना दे दिया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, यानी n बराबर 2 दे दिया गया है। पूछ रहा है उस वस्तु पर आए आवेश की गणना कीजिए। आवेश को हम किससे दिखाते हैं, क्यू से। क्यू हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। इसमें ध्यान दो कौन से फार्मूला, ये फार्मूला यूज नहीं होगा यहाँ कहीं, बस इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला, क्योंकि ई का मान हम लोग जानते हैं। एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन उस वस्तु को हम दे रहे हैं तो वो वस्तु माइनस में होगा कि प्लस में होगा, तो उसी वस्तु का आवेश पूछ रहा है ना, तो वस्तु का प्रकृति यहां से हमको पता चल जाएगा कि वस्तु का प्रकृति क्या होगा, माइनस होगा। यानी हम लोग फार्मूला क्या जान जाएंगे यहां से, नाउ Q बराबर क्या जानते हैं, एन ई, एन का मान दिया हुआ है 2, या इलेक्ट्रॉन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए कोई राशि की जरूरत नहीं होती है। ई का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के घात -19 गुलाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां से क्या बताइए, जब ये 2 दिया गया है तो जिस वस्तु पे गया है वो वस्तु ऋणावेशित होगा कि धनावेशित, क्योंकि वस्तु को हमने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ 16 दूनी कितने हो जाएंगे, 32। कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो, माइनस लगा दो यहाँ पे, क्योंकि प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 10 के घात क्या हो जाएगा, -19 कूलम। ये क्या निकल के आया, क्यों निकल के आया, समझ में आ गया। एक न्यूमेरिकल इस पे दे रहा हूं, सॉल्व करो खट से। लिखो, एक वस्तु को 2 गुणे 10 के घात 3 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो उस वस्तु पर आवेश का गणना कीजिए और प्रकृति भी बताइए। प्रकृति का मतलब वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, यही पूछना चाह रहा है वहां पे। लगाइए, क्या हुआ मोहन, देखना नहीं लगाना आना चाहिए बस। आया, कितना लाया, वैल्यू कितना दिया था, एन का वैल्यू बताओ, 10 के घात 3, 16 दूनी 32, 3.2, 10 के घात 3 है तो 3 वो कम हो जाएगा, अच्छा 16 में से कम होगा 17 होगा, 19 में से 3 कम करेंगे ना, कितना हो जाएगा, 10 के घात -16 कूलम, इतना आया है। इतने इलेक्ट्रॉन उस पे क्या होंगे, मतलब इतने कूलम उस पे क्या होंगे, आवेश होंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। और वस्तु तो पहले ही पता चल गया कितना दे रहे हैं, तो वस्तु क्या होगा, ऋणावेशित। जो वस्तु दे रहा है उसका आवेश पूछता तो ये वस्तु क्या हो जाता, मतलब ये क्या हो जाता, धनावेशित, क्योंकि जितना हम देते हैं, अगर हमने एक ही दिया है इलेक्ट्रॉन तो एक हम पे क्या आएगा, प्लस। अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो हम पे कितना प्लस आएगा, 2। यदि हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है इसका मतलब हम पे कितना माइनस आएगा, 2। यदि हमने 5 इलेक्ट्रॉन लिया है तो कितना माइनस आएगा, 5। यानी 5 इलेक्ट्रॉन की हम पे क्या हुई, अधिकता। जब हम पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई तो हमारी वजन वृद्धि हुई कि नहीं हुई, हुई ना। चलो एक और न्यूमेरिकल लिखो, ये जो बहुत सिंपल है, ठीक है, मोहन आ गया। ये बड़ा बहाना करोगे, आगे भी छोटा छोटा न्यूमेरिकल है, ये ध्यान रखना, आगे चल के बहुत समस्या होगा, इसलिए इसमें तुरंत पूछते जाना। थोड़ा हम फास्ट वे में करा रहे हैं। लिखो, किसी धातु के गोले को एक कूलम आवेश से धनावेशित करने के लिए
धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। फार्मूला यही लगेगा, सोच के बताओ किस फार्मूले से निकालो, कैसे निकालोगे, क्या पूछ रहा है उसमें। कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित, निष्कासित का मतलब निकालने होंगे, बताओ, सॉल्व करो। प्रश्न को खुद समझो, कहाँ ना समझ में आ रहा है, कहाँ। क्या ज्ञात करना है ये बताओ पहले हमको, क्या ज्ञात करना है सुनील। एन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब निकाल रहे हैं तो कोई चीज हम संख्या में ही तो निकालेंगे, तो सॉल्व करेंगे इसे। तो ध्यान से देखो प्रश्न को कैसे हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न पढ़ने के बाद सॉल्व करें इसे। प्रश्न देखो कह रहा है एक कोई धातु का गोला है, कोई एगो धातु है, चाहे गोल लो चाहे जिस कलर में लो चाहे जिस आकार में लो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसमें 1 कूलाम आवेश दिया गया है, अर्थात Q का मान कितना है, 1 कूलाम। तुमको शुरू शुरू में मैं बताया था किसी भी राशि की पहचान किससे करेंगे, उसके मात्रक से, ठीक है। 1 कूलाम आवेश दिया गया है और उसमें क्या पूछ रहा है, निष्कासित आवेशों की संख्या, अर्थात n पूछ रहा है हमसे कि n क्या होगा। तो एक बात बताओ, Q बराबर n ही जानते हैं कि नहीं जानते हैं। हमें n निकालना है तो E को इधर भेज दें, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा n, Q बटा E, Q बटा क्या हो जाएगा E, E का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मूल आवेश। अब एक बात बताओ, n बराबर Q का मान उसमें कितना दिया है, 1 कूलाम, इसका मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 के घात -19। मात्रक लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कुलाम से कुलाम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नीचे से घात 10 का घात -19 जो है माइनस में ऊपर जाए किस में हो जाएगा, तो 1/1.6 गुणे 10 के घात क्या हो जाएगा 19। एक बात बताओ, दशमलव को हटाने के लिए मैंने सिंपल उपाय बताया था कि ऊपर नीचे 10 से गुणा करा दो, या इसका दशमलव मान के 0 मान लो, कोई दिक्कत। सेम अंक पे दशमलव है, हटा दो इसको, ये क्या हो जाएगा 10/16 गुणे 10 के घात क्या हो जाएगा 19। जब इसमें भाग देंगे काट सकते हो, 5 दूने 10, 8 दूने 16, 5 में किससे भाग दो 8 से, तो दशमलव लगाओगे 0 बढ़ा दोगे, 8 छके 48, कितने बच जाएंगे 2, 0 बढ़ा सकते हो, 8 दूने 16, कितने बच जाएंगे 4, 8 पंचे का 40, कट जाएगा। तो कितना आया 0.625 इंटू 10⁻19। तो ये काम करो, दशमलव यहाँ रखना अच्छा लगता है नहीं, क्योंकि कोटिमान का रूल हम लोग पढ़े हैं ना, सार्थक अंक वगैरह पढ़े हैं ना, तो उसमें हम लोग एक अंक इधर खींच लाते हैं। दशमलव को जब हम इधर लेके आते हैं तो 10 का घात किस में बढ़ेगा, माइनस में, तो 10 का घात इधर माइनस में आ जाएगा 6.25 गुणे, एगो माइनस में 10 का घात आया है तो चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी तुम लिख सकते हो। 6.25 इंटू ये दोनों 10 में से एगो 10 लिख दें, तो 19 में से एगो कम कर दो, क्योंकि तुम पढ़े हो एगो फार्मूला 1 घात m गुणे 1 का घात n इक्वल टू क्या हो जाता है 1 घात m प्लस n, अर्थात बेस समान हो तो उसकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसका बेस समान है तो इसकी घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो -1 + 19 करोगे तो कितना आएगा 18 आएगा, क्योंकि चिन्ह को देखते हुए ना जोड़ेंगे। तो 19 में से वो कम कर दो, कितने हो जाएंगे 18, यानी इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे उसमें से निष्कासित हो जाएंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। जो रेगुलर क्लास किया होगा उसे तो 100% आएगा। मैं आप लोगों को पहले ही बताया था, एक दिन छुट्टी मार के देख लो, अगला दिन से तुमको हवा लग जाए फिर बोलना, एक भी छुट्टी नहीं मारना। तुम तो कुंभ नहा के पाप दवा के आ रहे हो, और अगला फिर मुर्गा खा लिया। ये सुनील समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें ये आप तो पढ़े होगे ना 10 वगैरह में, जो 10 वगैरह में ठीक से पढ़ा होगा तो ये फार्मूला 10 में ही बताई जाती है, इस पे न्यूमेरिकल वगैरह भी कराया जाता है 10 में, तो इसमें कोई समस्या नहीं होता होगा। तो चलो अगला प्रश्न लिखो। अगला प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है लेकिन थोड़ा घुमा करके है, लिखो किसी, इस पे एक प्रश्न दे दो सॉल्व करने के लिए, इस पे लिखो एक धातु के गोले को, एक धातु के गोले को 4 गुणे 10 के घात 1, 10 के घात 1 आवेश से धनावेशित करने के लिए, एक जो लिखे हो ना उसमें मात्र कुलाम डाल लेना, 4 गुणे 10 के घात 1 कुलाम आवेश से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे।
कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे? थोड़ा मैं फास्ट वे में बता रहा हूं क्योंकि 13 से 14 प्रश्न क्लियर कर देने हैं, ठीक है, ताकि कोई समस्या ना हो। अभी जितना प्रश्न है बहुत सिंपल सिंपल है, आगे प्रश्न थोड़े से घुमाएंगे। सॉल्व करो, हो गया। तुम अब मेरे तरफ क्या देख रही हो? दो दशमलव पाँच गुणे 10 के पावर 18। 2.5 गुणे 10 के घात 18। मोहन, क्या हुआ बाबू? आप समझ नहीं पा रहे हो, बात यहाँ है। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं तुम्हें समझा ही देता हूँ। मैं डायरेक्ट फार्मूला पुट कर रहा हूँ ना, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। -1 तो 20 आएगा सर जी। अच्छा, तो अभी सॉल्व नहीं किए हैं हम। हमारे आंसर को 100% करेक्ट हम माने ही कहाँ हैं। अभी सबका आंसर सुन ले, उसके बाद से ना अपना आंसर बताएंगे हम। 2.5 गुणे 10 के पावर 20। क्या दिए थे हम, बताओ वैल्यू क्या दिए थे? इसी पे दिए थे ना? क्या दिए हैं? दिया क्या गया है? क्यों दिया है? क्यों दिया गया है? तो एक के जगह पे यहाँ पे क्या रख दें? क्या लिखे थे? 4 गुणे 10 के घात 1। तो ये नीचे से ऊपर ले जाओ तो ये कितने हो जाएंगे? 20। ये क्या हो जाएगा? 40 बटे का 16। तो 10 चौके 40, 4 चौके 16। अब यहाँ पे 2 दूनी 4, अब 5 दूनी 10, इसका मतलब 2.5। 2.5 गुणे 10 के घात 20। आंसर आया होगा करेक्ट? आया तुम्हारा जी? सॉल्व करी? अच्छा, आगे रंजीत, कितना आया है? प्रश्नों को सॉल्व करने में इतना वक्त नहीं लगना चाहिए, बहुत कम वक्त लगना चाहिए। आगे तुम्हारा भी, तुम्हारा सॉल्व कर लियो? ठीक है। आपका आया सुनील? तुम्हारा बाबू मोहन नहीं है? फंस जा, थोड़ा समझाना उसे। समझाओ, नहीं आ रहा वहां, मैं समझा रहा हूँ उसे। धीरे 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 करके आ जाएगा, लेवल में आ जाओगे आप भी, चिंता ना लो। आया है? कहाँ मिस्टेक हो रहा है? कैलकुलेशन में ये वाला वैल्यू तब 20 आएगा। जैसे 10 के घात 1 है, यहाँ 10 का घात माइनस में 19 होता है ना, यहाँ माइनस में 19 भरिए। अब बताइए 10 के घात माइनस में नीचे है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। ठीक, तो 19 को ये दोनों 10 बेस बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, यहाँ पे 19, कितने हो जाएंगे? 20। अब समझ में आया? तो वो चीज मैं कैलकुलेशन को डायरेक्ट कुछ कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी आदत लगाएं। वैसे ये 25 आया है क्या आपका? 2.5 होगा ना, क्योंकि 5 बटा आपका कुछ आएगा। रुकिए अभी समझा देता हूँ आप पूरा डिटेल से, ठीक है? तुम लोग आया? 2.5 लाई कहाँ से हो मुझे बताओ? काट दियो बस। आ गया? देखिए मैं थोड़ा लेवल से तुम लोग को अधिका समझ रहा था, इसलिए डायरेक्ट कर दे रहा था, लेकिन लेवल थोड़ा कम है आप लोगों का। थोड़ा देख लो इधर। अब रुक जाओ बाबू, इधर देख लो। समझ गया? समझ गया मोहन? प्रश्न पढ़ने के बाद क्या कह रहा है उसमें? जो कुलाम है कितना दिया हुआ है? 4 गुणे 10 के घात 1। अब एकदम जीरो लेवल से समझा रहा हूं। इसमें पूछ क्या रहा है? n। तो हम n का फार्मूला क्या जानते हैं? q बटा e। तो यानी n बराबर q, अब बटा क्या हो जाएगा? e। अब एक बात बताइए, जो q है उसका मनवा कितना दिया है? 4 गुणे 10 के घात 1। और जो ई होता है अर्थात मूल आवेश, उसका मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के घात -19 कुलाम होता है। तो ये भी वैल्यू कुलाम में है, तो ये भी वैल्यू लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर
माइनस 19 कुलाम। कुलाम से कुलाम क्या हो जाएगा, इसका कोई मात्रक तब नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 4, अब बटा कितना हो गया 1.6 गुणे। एक बात बताइए 10 के घात माइनस 19 जो है नीचे है माइनस में, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में। तो यानी 10 के घात 1 गुणे 10 के घात क्या हो जाएगा 19। नहीं समझे, तो 1/a का घात n ऐसे पढ़े हैं, इसको लिखें तो a का घात माइनस n लिख सकते हैं क्या, यही फार्मूला यहाँ हम डायरेक्ट अप्लाई किए हैं। तो ये दोनों बेस समान है, तो ये काम करते हैं यहाँ भी दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे दोनों में कैसे गुणा कराते 10 से, तो ये क्या हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 16 गुणे ये दोनों 10 में से एगो 10 लिख दें तो एगो और यहाँ क्या है 19 हो गया। अब यहाँ 40 तो काट सकते हैं, 10 चौके 40 और 4 चौके 2 दूनी 5 दूनी 10, यहाँ क्या आया 5/2, 5/2 गुणे। अब 19 से कितने हो जाएंगे 20, 10 की घात कितने आए 20। अब बताइए 5/2 का मतलब आप नहीं जानते हैं, 5 के आधा अढ़ाई 2.5 गुणे 10 के घात कितना हो जाएगा 20। इतने इलेक्ट्रॉन क्या हुए स्थानांतरित हुए, एन की वैल्यू। अब समझ में आया। देखिए मैं कुछ फास्ट वे में कर रहा था ताकि आप लोग ये कैलकुलेशन जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते हैं इसलिए थोड़ा स्लो वे में किया। अगला प्रश्न देखिए, आ जाएगा ना, इस पे प्रैक्टिस मैं ग्रुप में डाल दूंगा, इस पे प्रैक्टिस सब पे प्रश्न का प्रैक्टिस मैं डाल दूंगा लिख करके, कुछ आप टेंशन ना ले। लिखिए किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10 के घात 9 इलेक्ट्रॉन 10 के घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं। दस के घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में क्या होते हैं स्थानांतरित होते हैं। तो एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। इसको बड़ी शिद्दत से समझिएगा, थोड़ा सा प्रश्न घुमाया है, ठीक है, तो आपको घूमने की जरूरत नहीं है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, कह रहा है कोई एक पिंड है, उससे 10 के घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पिंड में क्या हो रहा है जा रहा है, यानी 10 के घात 9 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है दूसरे पिंड में चला जा रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड में। टाइम उसमें कितना लग रहा है 1 सेकेंड। तो हमसे पूछ रहा है एक कूलाम को ट्रांसफर करने में, एक कूलाम में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको ट्रांसफर करने में कितना समय लगेगा। एक बात बताओ, एक कूलाम में अभी निकाले थे हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10 के घात 18, निकालता भी हूं अभी। तो ये इतने को भेजने में कितना समय लगेगा। जैसे मान के चलो एक आदमी को अंतरिक्ष में भेजने में 2 मिनट लग रहा है, तो 60 आदमी को भेजने में कम मिनट लगेगा। ये नहीं कि एक के साथ वाला लगा देना विधिया मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे ही हम लोग को चेक करना है यहाँ पे। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की आवेशों की संख्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक बात बताओ, जो दिया हुआ क्या डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो एक जो Q बराबर उसमें कितना दिया हुआ है 1 कूलाम, तो 1 कूलाम में हम क्या ज्ञात करते हैं पहले n। तो 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले ये चेक कर लेते हैं। तो n बराबर हम लोग सूत्र क्या जानते हैं Q/E। अब डायरेक्ट मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। Q का मान कितना है 1, E का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 के घात -19। तो एक बात बताओ तुम लोग, 10 के घात -19 नीचे है, ऊपर जाएगा किस में जो हो जाएगा 10 के घात 19 हो जाएगा। यानी 1/1.6 गुणे 10 के घात क्या हो गया यहाँ पे 19 हो गया, ऊपर चला गया नीचे से। अब एक बात बताओ, दशमलव को उड़ाना है तो ऊपर नीचे दोनों में 10 से गुणा करा दे, 10 बटा क्या हो जाएगा 16 गुणे 10 के घात क्या हो जाएगा 19। यहाँ देखो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। अब इसमें भाग दोगे तुम 5 में 8 से, 0.625। हाँ उतना तो आएगा ही, डायरेक्ट लिख दूं।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.625 गुणे 10 के घात 19। अभी इधर सॉल्व किया था, तो 1 वो एन लेके आएंगे तो 10 का घात किस में बढ़ेगा, माइनस में। एक कैसे बढ़ता है पता है ना, ऊपर नीचे दोनों में, जैसे 0.625 ऊपर नीचे इसका हर एक मान लो, ऊपर नीचे दोनों में 10 से गुणा कराओ, कोई समस्या होगा। ये 10 से गुणा करेगा हो जाएगा 14.25, अब बटा में क्या हो गया 10 के घात 1, और नीचे से ऊपर ले जाओगे 10 के घात किस में आ जाएगा, माइनस में। यही बतिया को हम डायरेक्ट लिख देते हैं, या इसी बात को हम इधर लिख देते हैं 14.25 गुणे 10 के घात -1 गुणे 10 के घात क्या हो गया 19। अब ये काम करते हैं 14.25 गुणे 10 के घात, अब यहाँ क्या हो जाएगा 19 में से वो कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 18। यानी इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे जो हम लोग को मेन सवाल है उसको देखते हैं। ये तो हम वैल्यू डायरेक्ट भी रख सकते थे, ये वैल्यू हम लोग को पता है, ये क्योंकि 1 कूलम में ये फिक्स है कि 1 कूलम में इतना ही होगा, 2 कूलम में 2 गुना हो जाएगा इसके। अब देखो जो हमें प्रश्न है वो प्रश्न क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, 10 के घात 9, यानी 10 के घात 9 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण करने में लगा समय कितना है भाई 1 सेकेंड। तो 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में कितना समय लगेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण ठीक है मान लो भाई, स्थानांतरण करने में लगा समय, तो क्या हो जाएगा 1/10 के घात 9। ये बात समझ में आया। तो एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में इतना सेकंड लग रहा है, हमें हेतना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में कितना लगेगा, तो दोनों पक्ष में उसे गुणा करा देना, यानी 6.25 गुणे 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण करने में लगा समय। तो ये क्या हो जाएगा 1/10 के घात 9 को हम 10 के घात डायरेक्ट -9 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं ना है। यहां से बतिया को मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, कोई समस्या नहीं ना है मोहन। गुणे, अब एक बात बताओ, ये तो गुणा इधर भी कर लेगा, 6.25 गुणे 10 के घात क्या हो जाएगा 18, 10 के घात 18। तो अंक वाले को एक तरफ कर लेते हैं, 10 के घात वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6.25 गुणे 10 के घात क्या आ जाएगा -1 कर रहा हूं, 9 प्लस में 9 हो जाएगा ये। लेकिन ये वैल्यू किस में है, सेकेंड में है। ये वैल्यू किस में है, सेकेंड में है। अब बैठ जाओ, खड़े रहोगे नहीं ना। ये वैल्यू किस में है, सेकेंड में। सेकेंड से वैल्यू घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे, घंटा से मान सेकेंड से पहले मिनट, मिनट से घंटा, घंटा से एक दिन में बदलो, एक दिन से वर्ष में बदलो। तो ये बदलना आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, पहले ये वैल्यू जान लो। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना घंटा, कितना मिनट, 1/60 मिनट, 1 सेकेंड में। ठीक है, अगर वही बात मिनट में ये वाला रहता है मिनट, ठीक। और वही 1 मिनट में आपसे बात पूछ दिया जाए, 1 मिनट में कितना घंटा, 1/60 घंटा। और वही घंटा आ गया यहाँ पे, 1 घंटा में कितना दिन, 1/24 दिन हो गया दिन। 1 घंटा में 1/24 दिन। उल्टा बात को ले जा रहा हूं, ये नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे उल्टा कह रहा हूं, अभी इसको बता देता हूं कैसे आया है ये। ठीक है, अगर वही 1 दिन में कितना वर्ष, लीप ईयर मत जोड़ना, 1/365 वर्ष। अब कह रहे हो सर सब बतिया आप उल्टा बता रहे हो। ठीक है, सब बात उल्टा है लेकिन आपको उल्टा दिख रहा है। अब आओ, आप जो पढ़े हो वो देख लेते हैं। आप पढ़े हो 1 घंटा में मिनट, 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। इसको ट्रांसफर करना चाहो आप तो लिख सकते हो 60 गुणे 1 मिनट, कोई दिक्कत है, ये नहीं कहीं में है गुणा में, इस पक्ष में भगाओ क्या हो जाएगा, तो 1/60 घंटा आया कि नहीं आया, बराबर में क्या है 1 मिनट। ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आया किसी को। देखो 1 घंटा में 60 मिनट तो जानते हो ना, घड़ी वगैरह सबको, आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया, तुम्हें घंटा घंटी जोड़ना ही नहीं है, सीधे लिख रहा है इतना बज रहा है। तो 60 मिनट है तो 60 को लिख दें 60 गुणे 1 मिनट लिख दें, क्योंकि गुणा कराएंगे तो यही ना आएगा जी।
तो एक बात बताओ, इधर ये गुणा में है और जब इस पक्ष में भेजेंगे तो किस में हो जाएगा? भाग। भाग का मतलब बटा, तो 1 बटा क्या हो गया? 60। यानी घंटा तो बैठल था, तो 1 मिनट में कितना घंटा? 1/60। वैसे ही अब यहाँ मिनट को हमने ऐसे कर लिया, सेकंड वाले को भी दिखा देता हूं आपको। अब बताओ 60 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 मिनट में नहीं, 1 सेकंड में ले लेता हूं। 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। सेकंड को ऐसी सी लिख के कर दूं, कोई दिक्कत नहीं ना है? सेकंड तो समझ ही जाओगे, तो वही से ही बतिया कर दो। यहाँ भी 60 गुणे 1 सेकंड कर लो। अब बताओ ये इधर किस में है? गुणा में। इधर जाए किस में हो जाएगा? तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 60 मिनट। कोई दिक्कत? बराबर 1 सेकंड। कोई समस्या नहीं ना है? ऐसे ही सेम भाई सारी चीजें चेंज हुई है। ठीक है, जिनको ना समझ में आए क्लास में आप पूछ लीजिएगा। ये सारी चीजें ये याद करने वाली चीजें हैं जो कैलकुलेट में है। अब ये वैल्यू जो हमको मिला है ये किस में मिला है? सेकंड में। तो आपको अगर बदलना है सेकंड से मिनट में तो किसे गुणा करिएगा? 1/60 से। फिर अगर आपको बदलना है मिनट से घंटा में तो 1/60 से। फिर आपको घंटा से दिन में तो 1/24 से। फिर आपको दिन से वर्ष में तो 365। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यूआ को लिख सकते हैं 6.25 गुणे 10 के घात 9 गुणे 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। अब यहीं से हम डायरेक्ट काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, सब वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे, बदलेंगे नहीं। 6.25 गुणे 10 के घात 9। 1 सेकेंड में कितना मिनट? 1/60। आई सब ऊपर है, ये ध्यान रहे। ठीक, और 1 मिनट में कितना घंटा? 1 घंटा में कितना दिन? इतना में कितना वर्ष? तो अब ये सब आ गया ऊपर, यानी कह सकते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? डायरेक्ट मिटा दो इसको हम लिख सकते हैं क्या ऐसे डायरेक्ट? इसको नीचे आ गया, ये सब मल्टीप्लाई में। अब कहोगे इतना बड़ा कैलकुलेशन कहां से करेंगे? 25 गुणे 10 के घात 9 बटा इतना। अब इतना करना, भाग दे देना, जो वर्ष आएगा लगभग 200 वर्ष आएगा। लगभग कितना आएगा? 200 वर्ष। अगर हर लगभग में, लगभग का मतलब वैल्यू थोड़ा दशमलव में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। कैलकुलेशन में ना कोई वैल्यू आप चाहोगे एकदम दशमलव फिक्स आ जाए, तो दशमलव वैल्यू फिक्स नहीं, पूर्ण अंक सिर्फ देखा जाता है कि पूर्ण अंक कितना आ रहा है। मान के चलो 1.9999 आ रहा हो, इसको क्या कर लेंगे हम? 2 नहीं मान लेंगे? तो ऐसे ही वैल्यू आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कर लेंगे कैलकुलेट सभी लोग। कोई समस्या है? मोह नहीं समझ में आया? कहां से नहीं आया बताओ? वैसे शर्माओ नहीं, बोलो भाई, मैं बताऊंगा। अच्छा, तुमको लगा था कि पूरा स्टेप हमारा एक होगा, बताओ पड़ी तो। ठीक है, तो बता दे रहे हैं तुमको एक एक स्टेप। यहां लिख सकते हैं 6.25 गुणे 10 के घात, यहां आ गया कितना? 9 आया है। ये समझ में आया ना ये 9 कहां से आया है? भाई दोनों 10 में से एगो 10 लिख लिए हैं। ठीक, अब -9, अब प्लस में क्या हो गया? 18 रुपया था, 9 रुपया का टाफी खा गई, क रुपया बचल? 9 रुपया बचा ना, तो वही 9 रुपया यहाँ लिखा गया है। समझ में आ गया? तो वही वैल्यू है, तो मैं ऐसे लिखा हूं 1 सेकेंड। अब बताओ, तुम ही बताओ बाबू मोहन, 6.25 गुणे 10 के घात 9, 1 सेकेंड में कितना मिनट? यहाँ देखो 1/60 गुणे इसको 1 मिनट कर दू क्या ऐसे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब बताओ 6.25 गुणे 10 के घात 9 1/60। अब 1 मिनट में कितना घंटा? यहाँ देखो 1/60 गुणे 1 घंटा लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब बताओ, तुम ही बताओ, 1 घंटा में कितना दिन? 1 घंटा में कितना दिन? 1/24। तो इसके जगह आप अब क्या लिखते हैं? 6.25 गुणे 10 के घात 9 गुणे 1/60 गुणे 1/60 गुणे 1/24 गुणे 1 दिन। 1 दिन में कितना वर्ष? 1/365। 1/365। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 1/365। अब ये वैल्यू आएगा तो किस में आएगा? वर्ष में कैलकुलेट करने के बाद। समझ में आया? कोई दिक्कत? थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, लेकिन कैलकुलेशन यहाँ से अगर नहीं समझेंगे आप तो आगे फिजिक्स में आएंगे ना, तो यही न्यूमेरिकल है, वहां से चालू करेंगे तो यहाँ खत्म होगा। अभी आइए, जब डेरिवेशन बता रहे हैं आपको, जब अक्षीय और निरक्षीय वाला, तो उसमें आप आएंगे तो अगर थोड़ी सी अगर माइंड इन्होंने भटकाए
तो अक्षीय निरक्षीय में गया, अक्षीय तो आ जाएगा, अक्षीय आसान है। निरक्षीय में कई गो उसमें एंगल बताना है आपको, तो उसमें आपको सदिश गणित का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी वो समझ में आएगा। तो उसमें कोई समस्या हम नहीं होने देंगे, बशर्ते आप रेगुलर बने रहिएगा तब, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। इसमें किसी कोई समस्या है? नहीं समझ में आया सुनील? ये वाला, अच्छा ये वाला, अच्छा उधर बताए ना कैसे कैसे आता है। आप लोग को आया? आप लोग तो अभी बीच में आए तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तुम लोग को आया समझ में? बन जाएगा ना इस पे का न्यूमेरिकल, कोई समस्या नहीं होगा। वो वाला वैल्यू पहली बार आप लोग को मिला होगा, कैलकुलेशन बहुत सारी वैल्यू आप लोगों को पहली बार मिलेगा।